विश्वकर्मा का सैम पित्रोदा पर हमला सामने आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा ये आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं और भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविधतापूर्ण देश से हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं और हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। ये असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और नसीहत दी गई है कि आप पहले अपने देश को समझ लीजिए, फिर इस तरह के बयान दीजिए। भले ही हम अलग अलग जगह से ताल्लुक रखते हो लेकिन हम सब भारतीय हैं और सब एक ही हैं। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनका रुख कर लेंगे। अरुण, कांग्रेस के लिए इस तरह का बयान कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? सैम पित्रोदा पहली बार नहीं, ये दूसरी बार चुनाव के बीच में बयान दे रहे हैं। देखिए, सैम पित्रोदा, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव के समय खास तौर से इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। सैम पित्रोदा के बयान पर जब कांग्रेस से हमने प्रतिक्रिया मांगी तो उनका यह कहना था कि सैम पित्रोदा ये रेफर कर रहे थे कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के नस्ल के लोग रहते हैं, हर तरह के रंग के लोग रहते हैं। लेकिन बीच चुनाव में इस तरह की बात कहना, दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीका से जोड़ देना या फिर पूर्वोत्तर के लोगों को चीन से जोड़ देना या किसी अन्य देश से जोड़ देना, जाहिर सी बात है ये नुकसानदायक होता है और पूरी पार्टी इसको डिफेंड करने में जुट जाती है। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये मौका मिल जाता है जब वो फ्रंट फुट पर खेलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें या कांग्रेस के जितने भी इस तरह के बयान होते हैं उस पर वो सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। तो बीच चुनाव में सैम पित्रोदा का ये बयान डैमेज करने वाला है पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है ऐसे बयानों को जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का हम आपका रुख करेंगे लेकिन किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका किरण जी। ये जो सैम पित्रोदा की तरफ से बीच चुनाव के बीच इस तरीके का बयान सामने आया है, क्या समझे उनके बयान को? देखिए, एक चीज समझना होगा, जो सैम पित्रोदा बोलते हैं सोच लो वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा में कोई अंतर नहीं है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी जी के जमाने से लेकर के राहुल गांधी तक ये कांग्रेस का सोच है, उन्हीं के सोच से कांग्रेस पार्टी चलती है। कांग्रेस में बाकी लोग क्या बोलते हैं वो महत्व नहीं है। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो बोलते हैं उसी को आप समझिए वही कांग्रेस पार्टी का बयान है। और सैम पित्रोदा ने जो विदेश में रह करके विदेशी सोच के साथ भारत देश के ऊपर में जो प्रहार किया है ये बहुत गंभीर है, इसको हल्के में ना लिया जाए। क्योंकि भारत में जो भी जैसे भी हो हम सब भारतीय हैं, चाहे हिमालय क्षेत्र में हो, लद्दाख में हो, अरुणाचल में हो, साउथ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, कहीं भी हो, हम लोगों में थोड़ा थोड़ा भाषा में, खान पान में, दिखने में अंतर हो सकता है, सब भारतीय हैं। लेकिन कह देना कि ये अफ्रीका जैसे लगते हैं साउथ इंडियन और कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे हैं, पश्चिम भारतीय लोग वो ये अरब जैसे लगते हैं, ये कोई तरीका हो गया? तो ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी स्पेशली राहुल गांधी और सैम पित्रोदा भारत के एकता और अखंडता पे बहुत गहरी चोट पहुंचा दिया है और ऐसे बातों से देश को नुकसान होता है। इसका गंभीर नतीजा और इसका सजा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया किरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो चुनाव के बीच में सैम पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा और सीधे सीधे कहा कि ये कांग्रेस की सोच है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो बयान देते हैं वही कांग्रेस का बयान होता है। लेकिन इस पर लगातार रिएक्शंस जारी है और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम भले ही अलग अलग दिखते हो, अलग अलग हमारा खान पान हो, हमारी भाषा अलग हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। और तहसीन पूरेवाला की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आए? शहजाद पूरेवाला की तरफ से जो रिएक्शन सामने आए वो आपको सुनवाते हैं। अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और अमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है? भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी
नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना,